वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बसत अगोचर लहिए, बसत अगोचर पाई, कट दीपक रिहा समाई। इस शुभ अवसर पर हम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, दीप प्रज्वलन महोत्सव। तो मैं सभी अतिथि गणों से अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। I'm requesting to all the students, please take your positions and maintain the discipline. Please take your positions and maintain the discipline. आप सभी से अनुरोध है, कृपया शांत वातावरण बनाए रखें। अब मैं श्री परवीन अनेजा जी सर और श्री सुरेंद्र खुराना जी सर से अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया मंच पर आएं और गुरुमा जी को गुलदस्ते के साथ सम्मानित करें। अब मैं श्रीमती सुषमा बजाज मैम चेयरपर्सन पर आएं और गुरुमा जी को सम्मानित करें। श्री महेश अनेजा जी सर कृपया मंच पर आए और गुरुमा जी को सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर राजेश गोयल जी और श्रीमती सुषमा बजाज मैम और श्री मुनीश बजाज सर से अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया श्रीमती आनंदमूर्ति गुरुमा जी को मोमेंटो के साथ सम्मानित करें। I am requesting to all the students, please take your positions. आदर, अभिनंदन, आभार,
नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आइयां नू, आदाब। मैं दिव्या IITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्वागत करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य सरस्वती स्वरूपा गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा जी का और यहाँ पर प्रस्तुत सभी अतिथि गणों का। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली हैं सभी विद्यार्थी भी जिन्हें आज गुरुमा जी के समक्ष अवेकन विद पोटेंशियल कार्यक्रम में मार्गदर्शन के साथ जीवन जीने की कला का ज्ञान प्राप्त होगा। सभी को नमस्कार। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी स्टूडेंट्स से और क्लास इंचार्जेस से, यह आज का जो कार्यक्रम है स्पेशली हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी फैकल्टी स्टाफ के लिए है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप प्लीज़ मेंटेन करें साइलेंस। बहुत ज़रूरी है ये, हम सब बड़े बच्चे हैं और प्रोफेशनल कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ प्लीज़ कि मेंटेन करें साइलेंस। कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है वो इधर उधर देखते हैं, आप सीधा देखें प्लीज़। जो आज का कार्यक्रम भी है वो आप ही के लिए है, अवेकन विद पोटेंशियल। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है जो हम अपने को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन जागरूक हम तभी होंगे जब हम सीधा देखना और बातचीत करना बंद करेंगे और अपनी तरफ ध्यान देंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम सब खुद अपने आप को ही समझें और अपने को कंट्रोल हमें खुद ही करें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को कहने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्लास इंचार्जेस, HODs प्लीज़ इंश्योर करिएगा प्लीज़। आप सभी के लिए ये प्रोग्राम ये आयोजित किया गया है। थैंक यू वेरी मच। सतगुरु तेरा बाज नाही को सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा जी ਦਾ IITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आउण ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਸਵਰੂਪਾ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਨੰਦ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਫਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਬਾਵਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਆਪ, उठ फरीदा जिक्र कर ते फिक्र करेगा आप। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत क्षण को साझा करें और सरस्वती स्वरूपा परम पूजनीय आनंद मूर्ति गुरुमा जी के साथ हमारी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। प्लीज सिट इरेक्ट with your spinal column erect, back straight like a soldier. If possible, please close your eyes. Take a deep long breath and exhale gently. कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर बैठें बहुत अच्छा। आंख बंद करें, गहरा श्वास भरें, धीरे से छोड़ें उसको। फिर से एक श्वास लंबा भरें, छोड़ें। Take another deep breath and then exhale gently, long. Now when we will do the inhalation, after inhalation we'll do the Om chant.
अब एक लंबा गहरा श्वास भर के फिर ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। It's a great pleasure of mine to be here amongst all of you in this IITM institution. And it's a great, amazing experience for me to meet all of you, especially the students, the budding citizens of a very strong and beautiful Bharat. The student life is the most interesting life. Some challenges are going to be there, some problems are going to be there, some goals are to be achieved, and a lot of hard work is required. But sometimes we all feel as if this is too difficult and then we don't know what to do. हमारे जीवन के अंदर जो विद्यार्थी काल होता है, ये एक बेहतरीन काल हो सकता है अगर हम शिक्षा अपनी इच्छा और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ले रहे हों तो। शिक्षा ने बहुत चीज़ों को बदल दिया है। मैं अभी गुड़गांव में थी, तो गुड़गांव में मुझे जो एसडीएम मिलने आए वो गन्नौर के थे। आईएएस क्लियर किया जिन्होंने, एक और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर मिलने आए, और संजोग देखिए कि उनके माता पिता भी आए थे। और माता पिता देखे तो बिल्कुल साधारण, जैसे किसान माँ बाप हुए तो जैसे उनकी ढील ढाल बोली चाली होती है वैसी। और उनका बेटा जो है वो 54th रैंक पर आए थे। आज वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं गुड़गांव में। तो एसडीएम आ रहे हैं, तो वो भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाली फैमिली से आ रहे हैं। कैसे शिक्षा किसी के जीवन को बदल सकती है, इसका प्रमाण जो है वो हमको अपने दाएं बाएं देखते हैं तो मिलता है। ये भी सच है कि शिक्षा के द्वारा तुम्हारे बहुत सारे पैसे कमाने के, अच्छे पैसे कमाने के जरिए खुल जाते हैं। मैं अभी भी देख रही थी तो 35.6 LPA पैकेज IITM का ये बोर्ड मेरे लेफ्ट हैंड में लगा हुआ। खुशी है, बहुत खुशी है। ये 35 का 4 गुना वाला जो हायरिंग है वो इस कॉलेज से हो रहा हो। लेकिन मैं एक दूसरी बात आज कहना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक भीतर धड़का कि मेरे एग्ज़ाम ठीक से क्लियर होंगे या नहीं और अच्छी परसेंटेज आएगी या नहीं। आपके माता पिता फीस का खर्चा करते हैं, कई बच्चे जो गांव से है या दूर से है, उनके रहने खाने का खर्चा अलग से होता है। तो ये कहना कोई दो राय नहीं है इस बात पे कि कईयों के माँ बाप के लिए एक खर्चा उठाना इतना भी आसान नहीं होगा। तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारा एक शक्ति एजुकेशन प्रोग्राम जो है पिछले 22 सालों से चल रहा है, जिसमें
special categories, widow and handicapped, या ex-army men, या EWS जो कैटेगरी में पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं और नहीं पढ़ा पाते पैसे की कमी की वजह से, हायर एजुकेशन थोड़ा महंगी हो भी जाती है। तो मैं इस IITM में 5 सीट्स हमारी शक्ति मिशन की तरफ से स्पॉन्सर करेंगे। वो आप देखिए, जिन स्टूडेंट्स को उसकी ज़रूरत है तो उनके जो भी डिग्री वो BTech कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं या जो भी वो डिग्री कर रहे हैं, वो 5 स्टूडेंट्स जो है वो शक्ति एजुकेशन मिशन ट्रस्ट जो है उसको वहन करेगी। और ये कोई एहसान नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसलिए आपकी किसी भी तरह से मैं कोई सहायता या यूँ कहो बायां हाथ दाएं को खुजाए या दायां बाएं को खुजाए तो आपस में कोई एहसान नहीं होता है। ये हम सब वसुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल वन फैमिली। We might not understand this, but the truth is this: we are all one family, and one Vasudev is within us. So that makes you and me very much related. So your problem becomes my problem, and my resources become your resources. Are you happy with this? What I'm proposing, right? अच्छा, आप कंफर्टेबल अंग्रेजी में हैं कि हिंदी में? जरा हिंदी वाले हाथ उठा दें, कितने चाहेंगे मैं हिंदी में बोलूं? ओह, कितने चाहेंगे मैं अंग्रेजी में बोलूं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अरे अंग्रेजी वाले ज़्यादा है यहाँ पर याद रहे अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, इससे तुम कोई ज़्यादा अक्लमंद साबित नहीं हो जाता। सिर्फ एक भाषा है कम्युनिकेशन के लिए। सब भाषाएं अच्छी हैं, अंग्रेजी भी अच्छी। Coming back to the topic which I have been given is awakening to your potentials. Question is, what is stopping you from this awakening? I am going to go into 3 basic problems which are stopping you to awaken and understand and harness and work on your potentials so that what you have like a seed in you can become like a tree in you. So a seed changing into tree is a journey. Seed needs right nurturing. Seed needs right food. Seed needs right air and water. Seed needs protection, and then the seed will become into sprout, and then into a plant, and then into a tree. I invite all of you, this Sunday we are celebrating Sri Guru Nanak Dev's birthday, 11 a.m. in Rishi Chaitanya Ashram, Gannor. And one reason why I'm inviting you, right in front of our main gate, you will find a peepal tree, which I planted 26 years ago. 26 years ago, and it was just a 1.5 feet tall plant. And now it is at least 22 feet tall, and its trunk is so wide, I cannot hug it if I want to. It would need 4 people to actually hold their arms together. And then, what changed that little plant into a big, big peepal tree is good care, good protection, a right watering, and right amount of sunlight was there, and we made sure that no stray cattle eats away that plant. So that is the same thing for us, for all of us. We have potentials in a seed form, and we have to find it. What is the potential? And then we need to take care of it, and then we need to nurture it, and then we need to harness and cultivate it so that it becomes really, really strong and really, really useful. All of us are born with great capabilities, but unfortunately, when you don't have right guidance, right motivation, right inspirations around you, then maybe the seed will remain like a seed and you never become what you could have become. Now here I go into list of 3 things what is stopping you from seeing your potential. One is your monkey mind. Your mind is a monkey. Monkey mind means mind is thinking about 100 things at 1 minute. I want to go cinema. I want to watch movie.
I want to go into that friend's house. I have to meet that relative. There is a sale going on. I cannot miss it. There is a wonderful show going on. I cannot miss it. Then there is the education part. One mind is saying, oh, you should better sit down and study. But your one mind is saying, oh, it's such a good wintry day. You know, these days, it's so nice weather that you want to snuggle in your bed. You don't want to get out. You wish to sleep for some more time. So the laziness comes in. But then your mind says, no, you are going to miss your education. Okay, I will get it. One boy was telling me, he put up an alarm of 6 a.m. And then also the alarm was set for 6:15, 6:30, 6:45 and 7. I said, why do you have so many time sets? He said, the first alarm goes at 6. I'll put it down. Another 15 minutes. Then another. And then another. And then the last alarm bell goes at 7. He said, I forgot this was last, so I put it off. And then I woke up at 12. Mummy said, good afternoon. What stopped the student to get up and do the study was there was no alarm. Night was there. It was your laziness. So when you are lazy, then your mind will give you all the excuses to sleep more. चल थोड़ी देर और सो जाओ, की फर्क पैंदा है, बस सोने उठ जाना. पर मुश्किल ये है कि वो फिर आने में इतना वक्त लग जाता है कि फिर जो वो पूरा स्केड्यूल एक बनाया होता है कि इस समय पढ़ना है, इस समय पर ट्यूशन लेनी है, या इस समय पर ग्रुप स्टडी करनी है, या इस समय पर अपनी वापस से देखना है कि मेरा कितना कोर्स बाकी रह गया जो पढ़ना है. But the problem is, if your mind is a monkey, then the monkey mind is going to give you so many thoughts that you will be unable to do any one thing at one time. अगर आपने कभी बंदर देखा हो तो आपको मालूम होना चाहिए वो कभी टिक के नहीं बैठता. कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, उछलता रहता. राइट? आपका मन बंदर की तरह ही है, वो भी उछलता ही रहता है. अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी ये. और इससे होता यह है कि एक भी काम पूरा नहीं हो पाता. एक भी काम, जब आप अपनी किताब खोल के बैठे हैं तो आपका दिमाग पिक्चर के बारे में सोच रहा है. वो नई पिक्चर आई, किस समय जाएंगे, कैसे जाएंगे, शो दिल्ली में जाकर देखें, यहाँ मजा नहीं आएगा, यहाँ अच्छा नहीं है, दिल्ली में बहुत सिलेक्ट सिटी मॉल जाएंगे. आप पढ़ रहे हैं किताब. अब जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें और किताब इसके बीच में है आपका मन, और मन के प्लानिंग्स के ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो वो जो फॉग खड़ी हो जाती है आपके मन के बहुत से विचारों की, इस कारण से तुम आंखों से जो पढ़ रहे हो वो पढ़ के भी पढ़ा नहीं जाता है, वो मिस हो जाता है. अब जब आप मंकी माइंड रखेंगे, बंदर जैसा मन रखेंगे, आप पढ़ाई ठीक से क्या ही कर पाएंगे. दूसरा, माइंड क्रिएट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स. वेरी स्ट्रॉन्ग. I like this and I dislike this. Well, liking, disliking could have been still fine, but it changes into hatred. You hate something and then you love something. मुसीबत ये है कि ये जो आपकी राग द्वेष होती है,
ये आपके मन का बहुत सारा हिस्सा जब खा जाता है तो ये उस दीमक की तरह है जो आपके वक्त और आपकी शक्ति दोनों को खा जाएगा। आप किसी से नाराज हैं, आपको कोई पसंद नहीं है, आपका मन बार बार उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा। अब आपका दिमाग चला गया किस लाइन पे, स्क्रिप्ट राइटर बन गया कि अब मैं ऐसा करूँगा तो फिर ऐसा करूँगा, पर सबक ज़रूर सिखाऊँगा। वो दूसरे बंदे को तुम सबक सिखा पाओ या नहीं सिखा पाओ, तुम्हारा समय तो बर्बाद हो गया ना। इसी तरह आपके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स होते हैं, आपको कोई बहुत पसंद है, अब जिस उम्र में आप हैं, अब इस उम्र में कोई लड़की को लड़का पसंद ना आए या लड़के को लड़की ना पसंद आए तो ये अजीब बात होगी, ये अजीब बात होगी। पसंद आएगा, व्हाई नॉट, आएगा, बिल्कुल आएगा। पर आपका दिमाग अगर इसी में चला जाता है तो व्हाट आई कॉल द डे ड्रीमिंग, माइंड गोज वेरी एग्रेसिवली इनटू दैट. And again, what you will miss is the quality attention which is required to do your studies. When your quality attention has gone into your likings and dislikings, you cannot focus on your personality, on your mind, and you are unable to work voraciously hard, and you won't be sincere enough to do what you wish to do. Because the problem number one was your monkey mind. Your mind wants to do million things at one time, but you cannot do million things at one time. At one time you can do only one thing. And if you are going to think about 99,999 other things, you are going to fail. I was told while I was walking in the college that tomorrow you people have exam, right? And yet, you know, here they have called you and I'm here talking to you. And I said, well, maybe it is good that today they are meeting me. I'll give them a tip, but that tip will come in the last section. But I will definitely give you a tip in which whatever you read, you will never forget that. Whatever you go through, your mind will not forget that. But before I move into this part, I wish to elaborate on the problems of the mind. The problem number 3. The first was monkey mind. 2 was strong likes and dislikes. And now come to the problem number 3, and that is sensual gratification. We have 5 senses. 5 senses of knowledge. One is eyes. We want to see world. We have ears. We want to listen to wonderful music tracks. 3, we have a tongue who wishes to eat and enjoy good food. Right? 4th is your nose, which wishes to smell nice fragrances. Hence the lure of buying expensive French perfumes is there. 5th is your skin. Your skin wishes to wear good clothes which feel and the touch is very nice. So your 5 senses are the gates through which your mind travels out. Right? You want to see something, you want to hear something, you want to eat something. Well, when I say about eating, then in one way you are very lucky. Because this college is in Murthal, right? And I know of people who are coming all the way from Delhi, Noida, Gurgaon to my ashram, but one of the most important part in between is to go into Dabba and eat the dal parathe over here. I happened to saw a family going out of the gate, and I said, how come you ate the lunch so quickly? Because in our ashram we have a tradition, when people come to see me after the satsang, we always offer langar prasad to everybody. That's my way to show my appreciation and love to all of them who come there. So I saw this family going out. I said, how come you ate so fast? Oh, no, we are going to the dabba. We are going to eat over there. Children wanted to. I said, not a problem, but then you should have asked me also. Come along. You never invited me. You're just going yourself. That's not right.
Food. Food is abundance around you. I think so. Somebody counted on this highway at least. There are more than maybe 54 dabas just before Ambala. 54 dabas are there. Food everywhere, right? If you come at the night time, it's like, what a place. The whole strip is filled with food and people are busy eating because food is something which gives you joy. You know why? Because when you eat good food, through the tongue, the taste buds, the message goes to the brain which has a pleasure center. That pleasure center gets activated, which gives you a feeling of joy when you are eating food. So, but one question which I would like to raise is that is it your brain pleasure center which is giving you joy? Or is it the food which you are eating is giving you joy? Please answer the question after thinking. You eat food, your taste buds get activated. From the tongue, the nerves message goes to the brain, and the brain translates into, it's called the pleasure hormone gets released, and you feel good, you feel happy while eating the food. But say if somebody has Bell's palsy or paralytic attack and their tongue has lost the sensation of sensitivity and you give them good food, will his brain enjoy? Why? Because the connectivity of the tongue and the brain is gone. So if you eat the best of the food but your taste buds are not functioning, the taste bud, there are hundreds of tastes, small receptors are there on our tongue. And they are connected to the brain. So actually, Vedanta says it is your brain which gives you joy and not the food. I can put another situation to it. Somebody went to a dhaba to eat food. He ordered the good food. The dal was there, the parathe was there, everything was there. And as he was about to eat his first morsel, a person came with a gun and he said, I'll shoot you if you don't give me your car keys. Now the person with the gun is right in front. The best food is right in front. Person has a portion of food in the mouth also. Will he be enjoying the food now? What went wrong? Because instead of the pleasure hormones getting secreted in the brain, the scare, the fear, the hormone called cortisol got secreted. So the food is there, one of the best car is there, his family is there, and yet the person will be in lot of fear and misery. So I hereby lay down this point that it is not the things which give you joy, it is your own brain which gives you joy. Okay, I give you another situation. A girl was about to go to her friend's birthday party, so she wore beautiful clothes, she did her good makeup, she did wear all the nice accessories and wore her high heels. And as she was ready to strut down out of the house, her brother came and he said, "Aki bandri ban gayi hai. You are looking like a monkey. How much makeup have you placed? Why are you wearing these heels? You will fall down. You will break your bones." She got really upset. Now she is wearing the dress. Is she enjoying the dress? She is wearing her accessories. Is she enjoying her accessories? She has a best purse and a matching heels. Is she enjoying anything? She threw everything, fought with her brother, pulled his hair. He pulled her hair back. And the whole party got pooped. There is no joy left. So, does the good clothes give you joy, or it is your state of your own mind which gives you joy? What do you say? It's a state of mind which gives you joy. Well, I am not going to be partial to girls. I'm going to give now another example for the boys. So he wore his jeans and a matching belt and a very Yankee t-shirt and
put his Ray-Ban eyeglasses and gave a kick to his bike which he had bought. So as he was adjusting his seat and in the mirror he was looking onto that, how handsome I'm looking. His father gave him a kantap. Kantap samajhte ho? A slap on his ear. Gave him a slap. And he said, I told you to go and pay the electricity bill. You haven't done that. And where are you going? Hero jaake badh ke kithe maran lag gaye. Now, will he enjoy his bike? Will he enjoy his Ray-Ban eyeglasses? Will he enjoy his Yankee t-shirt? And all the program to go with the boys for a joyride is now gone in a drain. So happiness is in the bike, Ray-Ban specs, Yankee t-shirt, or it's a state of mind. There you go. Very intelligent, very intelligent. Now the point is that if you apply this intelligence in all the things, mind you, I am not in favor of dressing up shabby. I am not in favor of not being presentable. Absolutely not. One should be very presentable. One should be dressed up in good clothes. But one should also know this, that clothes alone won't make you happy. Clothes alone won't make you happy. Another lure, the biggest lure, people are not getting education for sake of education. They are seeking education that this education will get them a plum job and then they'll make 100,000 or 200,000 rupees a year, and maybe Infosys or Satyam or any other company, Google, might come and hire, and then off to USA, off to Australia, off to Canada. True, these are the aspirations, these are the dreams. Nothing wrong in going to US, nothing wrong in doing a Facebook job or a Google job. As such, at the moment, in America, the leading 34 companies' CEOs are Indians. 34 companies, from YouTube to Google, to go to the PepsiCo food, go into so many companies, the Adobe, all these companies are being headed by Indians. Most of them got their education in Indian colleges. So all those young people, young student girls and boys who are spending almost 25 lakh to 50 lakh rupees to go to Canada or Australia to get their degrees done, I think so they are being very, very foolish, because the quality of education which is being provided in our Indian colleges is absolutely brilliant. Make no other opinion about it. This is so true. Yes, for masters, if somebody wishes to go, you may go, but that will be too expensive. I have one, two sannyasis who are now sannyasis. They are B.Tech engineers, M.Tech engineers. They did their all degrees over here. And their batchmates are now all in US. They are living there over there. But when they happen to meet them and they are surprised, how come you became a sadhu? The answer was, because I got to know that there is much higher and more important thing in human life. And that's not just money alone, and that's not just a very big house alone. It has to be true knowledge, and it has to be that you have a very powerful state of mind. If your state of mind is not good, then I think so this very year, the news from Kota, Rajasthan, you must have read it, heard it. Almost 28 students committed suicide. They were preparing for the exams. What went wrong? And that's my accusation to the parents. This is, I'm pointing my finger onto parents and also to the teachers and the colleges of the schools and universities, that how come the students are not being exposed to the training and the idea of having a strong mind?
If you don't have a strong mind, somebody said a wrong thing, a slur, a abusive word, somebody insulted, and that one insult can push a person to commit a suicide. Or a lack of confidence that no, I cannot do, I won't pass, I won't get good percentage. This one thought is sufficient to push you into depression. This one thought is enough to ruin your whole life. I believe it is more important than eating food. Food is going to nourish your body, but right training of the mind will nourish your mind and make it strong so that you never go into sadness or misery or depression or getting broken just because somebody said harsh thing to you. See, this world is not a very good place. People have very bad agendas, people have very bad tongue, people have very selfish and greedy mindset. So everywhere you will find somebody who is going to offend you. But the point is, if you are ready to be offended, then anything can offend you. If you are not ready to be offended, nobody can offend you. I like to quote a story from Buddha's life. One time, as Buddha was crossing through a village, the villagers came and they started abusing Buddha, calling him a beggar, a good for nothing, and used all the harsh and abusive words for Buddha. Buddha kept on listening to it silently, did not react at all. He was silent. How long will people speak? So after like a little time, they all were silent and they just... One person asked the question. He said, we are insulting you. We are abusing you. How come you are not answering back or saying anything to me? Buddha said, just few years ago, if you had met me, I was a prince. I was a warrior. And if you had spoken to me the way you are speaking now, I would have chopped your head with my sword. But now, I am not going to respond because wasting my anger on you is my loss. And I am in no mood to suffer a loss. 2, you can give the other person what you have. So maybe you just had hatred and anger only in you. That's what you offered. And I am now a monk, a bhikkhu, and bhikkhu's job is to accept whatever is given. So if somebody gives me good food, I accept. But if somebody gives me abuses, I accept that too. Not a problem. And you cannot insult me. You know why? If you know who you are, right? If you know what your positive points are, if you know what your metal is, if you know what your worth is, and if somebody says a bad thing to you, it won't injure you. Why? Because you know who you are. But if you don't know who you are, then a single word spoken by somebody, even casually, can disturb your mind. उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? अरे भाई, भारत प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबके पास राइट टू स्पीच है, जिसका जो जी करेगा वो बोलेगा. अब सवाल ये उठता है कि क्या आप हर सुनी हुई बात के ऊपर लड़ने भिड़ने उतर जाओगे? तुम क्या? अगर तुम ये करते हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर लेते हो. The point is, it is not the other person who can make you angry. It is your own lack of understanding about yourself which makes you angry. अच्छा, आपको कोई आकर के बोले तो बहुत बेवकूफ है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना. हाँ? आपको कोई बोले तुम बेवकूफ हो, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? जरा हाथ खड़े कर लो, हाँ वाले कितने हैं?
शाबाश, वेरी गुड, आई नीड रिस्पॉन्स. और कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें गुस्सा नहीं आएगा कोई कहेगा तो? अच्छा ठीक है, इट्स ओके. सवाल ये है कि जिन्होंने कहा हाँ गुस्सा आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको जब कहा गया तुम बेवकूफ हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो, और तुम्हें होता है अच्छा तेरे को भी पता चल गया मैं बेवकूफ हूं. तो ये तो राज खुल गया हमारा, इसलिए गुस्सा आएगा ही आएगा कि तुझे किसने बताया मैं बेवकूफ हूं. पर बाद के कुछ लोगों ने कहा नहीं गुस्सा नहीं आएगा, तो उन्होंने जरूर मेरा सत्संग सुना है, तो उन्हें यह मालूम है कि किसी के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर मुझे यह मालूम है कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. इसी को मैं कहती हूँ, यू नीड टू नो द वर्थ ऑफ योर माइंड, यू नीड टू नो व्हाट योर पोटेंशियल इज. वंस यू नो दैट, then nobody can insult you, nobody can offend you, nobody can be mean to you. Even if they try their level best, they cannot do the case. Now the point is how to have such a mind where we do not react to any person and where we respond to another person. And we choose when to respond or not to respond. वो अक्सर गाँव देहात में वो पुलिस वाला रोक लेना बाइक वाले को, कार वाले को, तो अंदर जो बैठा था वो कहता है तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. कहते जब तू ही नहीं जानता तो मैं कैसे जानूं. अभी ये बात कहने की तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ले चल मिल के ढूंढते तेरा बाप कौन. ये स्टेटमेंट एक फुहड़ता और एक अज्ञानता और अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड होने की पहचान होती है. अब आपने रेड लाइट क्रॉस करी है तो गलत तो किया है ना, गलत किया है तो पुलिस वाला रोकेगा. तो जब पुलिस वाला रोक रहा है तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए ना. तब उस समय पर चौड़ा सांड नहीं हो जाना चाहिए कि हमने, और अपने बाप की पोजीशन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. The simple principle is one. Just remember the three things first. We need to change the monkey mind into a silent, quiet, and serene mind. In our ashram, this is what I teach. How to change the monkey mind into a rishi mind. How to change into a monkey mind into a calm, collected, and integrated mind. There are some exercises which I teach. There are some methods which I teach. And I'm really very happy to tell you that from last almost 25 years, I have been doing every year a youth shivir in which age 14 to 22 young boys and girls come and live in ashram just to understand and learn all these things which I am teaching. Why it is so important? Because, see, a single sun ray coming and falling on any object will not disturb it. But if you use a magnifying glass, do you know the magnifying glass? If you use a magnifying glass and keep it stable in a one point and allow the sun rays to cross through that magnifying glass onto a piece of paper, what will happen? It will burn. The simple sun rays cannot burn, but the rays coming through the magnifying glass can cause a fire, and that fire can be very, very disastrous. Similarly, a simple mind which you have, the simple attention which you have in your mind will not make any wonderful changes in your life. But if you learn to magnify the attentiveness of your mind, and when you will use this attentiveness onto your studies, you will be performing brilliantly and you will be understanding your course material so easy as if it is going to a cinema, watching a movie, and then when you come out, you know the whole story. Not only story, you know the songs which were being played in that film. How come you watch a 3-hour film
एंड यू नो द स्टोरी, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, फिर ये हुआ था, फिर वो बाइक पे गया था, यहाँ तक डिटेल होती। उसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी थी आमिर खान ने, और नीले रंग की उसकी जो थी, शूज उसके काले थे, चश्मा उसका, इतनी डिटेल में तुम देख लेते हो। तो इसका मतलब आपकी अटेंटिवनेस में कमी तो कोई नहीं है, पर फिर कमी क्यों हो जाती जब तुम पढ़ाई करने जाते हो? क्योंकि पढ़ाई के समय पर तुम्हारा मन क्या हो गया? मंकी माइंड. So going to 100 things, and that is why you are unable to focus onto your study material. So the first and the foremost thing, how to change the monkey mind into a silent and integrated mind. Number 2, do not have strong likes or dislikes. See, you are coming to college, it's a co-education college, so there are going to be some friendships. Friendships are good and great. I'm all for it. But don't get too serious. One Rani, Sunita, Rohit, Mohit, मुझको बुलाया नहीं, मुझे उसने पूछा नहीं, मेरे से दोस्ती नहीं करी, मेरे साथ घूमने नहीं गया. अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो पढ़ाई तो गई खड्डे में फिर आपकी. This is not the time to go into serious relationship. Friendship is all fine. वो तो होगी, होनी भी चाहिए. I am all for it. But do not have very strong, even dislike. I know of a boy who was in the Delhi University College. वो दोस्त बैठे थे, वो चाय के अड्डे पर चाय पी रहे, खा रहे, बातें हो रही. किसी बात पे इतनी गर्मा गर्मी हो गई, आपस में घुसलाता शुरू हो गई. वो उठा करके उसने ग्लास मार दिया. ग्लास ऐसी जगह लगा कि नस फट गई, खून ज़्यादा बह गया. एक तो हॉस्पिटल पहुंच गए, इधर से FIR हो गई, लड़का अरेस्ट हो गया. और जो बच्चा इंजर्ड हुआ था वो रिसोर्सफुल लोग थे, अमीर थे, पॉलिटिकली कनेक्टेड थे. इतनी सख्त FIR बनाई उस लड़के के लिए. दोस्ती बैठे बैठे में बात बढ़ी थी. वो लड़के को 3 साल की सजा हुई. 3 साल की सजा का मतलब कि अब वो कहीं पर भी अप्लाई करेगा, किसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेगा, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, तो उसमें कॉलम होगा, हैव यू बीन टू अ जेल, इज देयर एनी केस इन अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया. तो लिखना पड़ेगा ना कि ये हुआ, ये मैंने ये किया. आपकी लड़ाई किस वजह से हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पेपर्स के ऊपर वो दाग लग गया. When you have very strong likes and when you have very strong dislikes, you will be in a trouble. So I have a very good friendship relationship with all. Don't get too agitated on small things. Don't get too agitated. वो एक लड़का आया, उसने अपनी बाइक लगाई, इतने में दूसरा है, बोला ये तो मेरी जगह है. बोले तेरे बाप ने खरीदी से, तेरी नहीं, मैं ही लगाऊंगा. बोले नहीं तो मैं लगाऊंगा. भाई इतनी सी बात पे तू मैं घूसे लाते. अब स्कूल कॉलेज क्या करेगा? रस्टिकेट कर दे तो समस्या, थाना कचहरी हो जाए तो समस्या. पर जो टाइम वेस्ट होगा इस झगड़े झांसे में, उसका क्या करोगे? इसलिए यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ नॉट टू बी flooded with very strong likes or the dislikes. Do not have those. ये राग द्वेष की कहानी जो है ना, बहुत खतरनाक है. और ना कोई ज़रूरत नहीं मजनू बनने की, बिल्कुल मत बनिए. कोई ज़रूरत नहीं ये सिंड्रेला या लैला बनने की. इस समय तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए. स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, कॉलेज में आते आते यूनिफॉर्म्स का आइडिया ख़त्म हो जाता है. सबको बहुत पसंद आता है, लड़की लड़कों को, हम कॉलेज जाएंगे, वहाँ जो मर्जी हो वो पहनेंगे. तो फिर और न्यूज़पेपर में वो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देती है, वो फर्स्ट ईयर BA में है, वो फर्स्ट ईयर BTech में है, और फोटो ऐसे हो रहा है जैसे कोई फैशन, किसी मॉडल शो में कोई गया हुआ है. तो the strength of the mind is kind of dispersed. You are losing so much. So dress up sensibly, but don't be too much taken so much consumed into it. क्या पहनना है, क्या पहनना है, क्या पहनना है, क्या पहनने का प्रश्न क्या है? Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, do you know, if you are unaware,
every day when he goes to office, I was in the same area, in Menlo Park. I was staying with one Gujarati family. I came to know in just 2 lanes beside that, it's his residence. They said, we have seen him many times. Then another person came who works in the Google. He told me one very interesting information. He said every day Mark Zuckerberg comes in a black t-shirt and comes in a black jeans. Every day same, 24/7 he's dressed in that. One time he was asked the question, sir, you are such a rich person. Why do you wear same black tee, same jeans every day? And do you know what? He drives a very simple medium section car, a Toyota car. He answered, he said, I have 7 different t-shirts, all black, 7 jeans, all black. So in the morning, I pick up one dress, the same which I'm going to wear. That's why I don't waste my time on thinking, what should I wear today? ये पहनूं, वो पहनूं, ये पहनूं, ये बेल्ट लगाऊं कि वो लगाऊं, ये शूज मैच हो रहे, नहीं हो रहे, ये गॉगल्स मैच हो रहे, नहीं हो रहे. And mind you, he's one of the richest person in America. He can do whatever. He can have barrage of designers to design clothes for him. But yet he chooses to go for just a black tee and a black jean and a simple shoe in his feet, which is comfortable. It's not a dress shoe, it's a very comfy shoe. Why? He says, I don't want to waste my time on picking clothes. Please use this sensibility of Mark Zuckerberg. Maybe this will help you. What will people say if I wear the one color same day? Why should it bother you what others say? Kabir Sahib, in one of his beautiful bhajan, he says this, Hathi chalta hai mast chaal, कुत्ता भूखता है तो भूखने दे, तू तो राम सुमिर ले प्यारे, दुनिया लड़ती है तो लड़ने दे. बात खत्म. दूसरे क्या कहते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. दूसरे क्या बोलते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आप क्या हैं इस पर फोकस करिए, आप क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करिए. तो बहुत स्ट्रॉन्ग राग द्वेष मन में मत रखिए. डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स. थर्ड थिंग, डू नॉट बी स्लेव ऑफ योर सेंसेस. आपकी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों की गुलामी में मत जाइएगा आप, नहीं तो पूरा वक्त इसी में चले जाएगा. अभी ठंडा खाया, अब गर्म खा लो. अभी गर्म ज़्यादा ही हो गया, फिर ठंडा खा लो. अभी नमकीन खाया, अब कुछ मीठा खा लो. है मीठे में तो मीठा ही बहुत ज़्यादा था, चलो थोड़ा अब नमकीन खा लो. अब नमकीन ज़्यादा हो गया, अब खट्टा खा लो. अब खट्टा खा लिया है तो अब चटपटा खा लो. अब खा खा के पेट दुख गया, चलो खिचड़ी खा लो. पर खाने में चॉइसेस, खाने में वैरायटीज आप जितनी चेंज करते जाते हैं, उतना उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है. और जितना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, you might not know this, there are neurons in your brain and then there are neurons in your gut. Now this is a new information. There are neurons in your gut. So whatever you eat is going to impact your brain. Whatever is happening in the gut, you will feel some changes coming in your brain too. So make sure you eat very organic. And the best tip which I can give to all the students is कि सुबह जब आप उठते हैं तो नहा धो करके सबसे पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी का खाया करें. देसी घी का एक बड़ा चम्मच जब आप खाते हैं, ये आपके शरीर में फैट नहीं बढ़ाएगा, ये आपके शरीर में जिसे हम HDL कहते हैं उसकी मात्रा को अच्छा करता है. और ये जो देसी घी है ये आपके दिमाग को नरिश करता है. चमड़ी, बाल, हड्डी उसको तो अच्छा करता ही है. इसलिए हो सके तो ये मैं खुद भी करती हूँ. कभी कभी तो जब मन अच्छा हो और दिन अच्छा हो और मुहूर्त अच्छा है, उस दिन तो 2 चम्मच भी ले लेते. तो 2 बड़े चम्मच भर के. Why? This good amount of protein will keep your hunger very satiated.
nourishes you, gives you omega-3, gives you so many wonderful nutrients which are going to nourish your brain and mind and body. तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़, ये नहीं कहना कि आपके पास समय नहीं है। आधे घंटे का समय सब निकाल सकते हैं, और उस आधे घंटे में आप जब चाहेंगे, whenever the college sees they have the student time is good, I can send some of my disciples here. वो यहीं आपके कॉलेज में आकर के हाफ एन आवर की योग आसनों की सीक्वेंस आपको करा देंगे. That half an hour of yoga sequence followed by, now this is a very important tip which will help your monkey mind to become silent and quieter, and you will have good memory. Do you want a good memory or no? इसको हम कहते हैं स्मृति. To have a good memory, and then whatever you have studied, right at time when you are going to do your exam, if you have forgotten whatever you had studied, what is the use? That is called dhriti. Dhriti is holding on to that information which has gone in your brain. Dhi is buddhi. Your intellect should be sharp, your memory should be sharper, and the ability to retain your memory and the information which has gone in the brain is the most important thing. Now, to have a good dhi, dhriti and smriti, what you need is, one is good fat going in your body, that is the desi ghee. Two, you need to do asanas which will enhance your neurological system. And three is doing pranayam. As simple as, I would say, dirgha shwasa uchwas. आप अभी के अभी इसको कर सकते हैं. रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, दोनों हाथ आपके घुटने पे रहें, आप कुर्सी में हैं, यहीं पे अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए. आँख खुली रखें तो सामने किसी एक जगह पर नज़र टिका दें, नहीं तो आँख को बंद कर लें. एज सिंपल एज दैट. मेट्रोनोम के काउंट पर आपने श्वास गहरी भरनी है 4 की गिनती पर, और श्वास को छोड़ना है 8 की गिनती पर. Metronome, the count, it is the ticking sound which you will hear. You will hear the sound now. Begin to take breath in. चार की गिनती पर श्वास अंदर जाए, श्वास भरना शुरू करिए. 1, 2, 3, 4. श्वास छोड़े. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, count 4. You do it in your mind. Exhale for count of 8. Inhale, count of 4. छाती पूरी भरे हवा के साथ लंबा श्वास ले. श्वास धीरे धीरे छोड़े 8 की गिनती पर. श्वास भरे 4 की गिनती पर. छोड़े. Inhale a deep long breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Inhale. Exhale. अपना पूरा ध्यान अपने नाक के छिद्रों पर रखें. Keep your attention onto the nostrils, the opening. Feel the air going in. Take a long breath for count of 4. Exhale 8. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. श्वास भरे, छोड़ें. धीरे धीरे श्वास छोड़ना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना. श्वास भरें, छोड़ें. इस सिंपल एक्सरसाइज को आप सुबह में अगर 25 बार करते हैं, सुबह जैसे ही नींद से आप जागते हैं, स्नान करिए और सीधा बैठ करके इसको 25 टाइम्स, काउंट इट ऑन योर फिंगर टिप्स, डू इट जस्ट फॉर 25 टाइम्स. Then do the asana. When you do asana and when you will do this deep breathing, together it will have an impact on your mind, and slowly the mind will become calm and calm and calm, and this will in time give you the ample power to have a very very strong memory. क्या आपको मालूम है कि हमारे वैदिक काल में कोई किताबें नहीं होती थी, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और याद कर लेते थे. इसे हम कहते श्रुति और स्मृति. सुना और याद हो गया. क्या कमाल का उनका मन बुद्धि रहा होगा ना, कि एक ही बार सुनते हैं और याद हो जाता है और दोबारा पूछने की भी ज़रूरत नहीं. क्योंकि उस समय पर 6 साल के बच्चे को, 6 साल की बच्ची को श्वास के साथ गायत्री मंत्र करना सिखा दिया जाता था. गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर है. अब आप सोचिए, एक श्वास जब भर रहे हैं, उस एक श्वास में पूरा गायत्री मंत्र एक बार हो रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो 2 गायत्री मंत्र एक ही श्वास में हो रहे हैं. कितने लंबा श्वास हो गया. नॉर्मली लोगों का श्वास जो है वो 2 से 3 क्या कहेंगे कि एक जो सेकंड बीतते हैं इतने में श्वास खत्म हो जाते. जितनी तेज से मन भागता है उतनी तेजी से श्वास चलते हैं. अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर ले लीजिए तो पतंजलि ने कहा, आप जितना लंबा और गहरा श्वास लेते जाएंगे उतना लंबा काल जैसे जैसे आपके श्वास लेने का बढ़ेगा, उसका मतलब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, और ये ही ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन पूरा बॉडी में जब चलता है, ब्रेन नरिश होता है, और नरिशमेंट आती ऑक्सीजन से है. ये नरिशमेंट आपकी मिसिंग हो जाती है जब आप श्वास छोटे लेते हैं. तो नॉर्मली सब लोगों के श्वास, जैसे मैंने कहा, 2 या 3 सेकंड, 2 से सेकंड मुश्किल से आता है अंदर. तो 1 मिनट में नापते हैं तो 28, 30, 32, 35 श्वास ले रहे हैं, जबकि मेडिकल साइंस कहती है 1 मिनट में 16. पर जो कहते हैं ना 1 मिनट में 16, मैं आज तक किसी डॉक्टर का नहीं देखा जिसका 1 में 16 चलता. उनके अपने 25 चल रहे होते, क्योंकि वो खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे.
लेकिन हमारी जो योग साइंस है वो कहती है अगर हम अपनी श्वास की गति को कम कर दें, श्वास की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग, हमारा शरीर स्ट्रांग बहुत हो जाता है। अब ये जो टिप आपको मैंने दिया है, अभी आपके ऊपर है। घी खाइए, आसन करिए, गहरा श्वास और श्वास करिए। हो सके तो जो मैंने कहा, अगर श्वास इतना लंबा तुम्हारा होने लग जाए, अभी तो 1 2 3 4 ख़त्म, अब मैं कह रही हूँ ये कम से कम 24 गिनती तक तुम्हारा श्वास मेट्रोनोम पे चल रहा हो। एक सिंपल ऐप है, आपको आप फ़ोन में अपने डाल सकते हैं, जिससे आप, या घड़ी में, घर में कोई घड़ी है जिसमें वो टिक 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 का साउंड मिल जाए, आप उसके साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका जितना श्वास लंबा हो जाए उससे दुगना आपका उच्छ्वास हो जाए, ये आपके शरीर को स्वस्थ भी करता है और आपकी स्मृति को, बुद्धि को, मन को बहुत ताकतवर बना देता है। आपकी स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम लोग सब क्या है, अपने एक भावनात्मक पक्ष की मैं थोड़ी सी बात कर दूं। अभी तक तो टेक्निकल में बात कर रही थी। भावनात्मक पक्ष ये है कि हम सबको एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है, जो मित्र हमसे मजबूत हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, अंग संग मेरे रह सके। पर दुनिया का कोई इंसान ये काम कर नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल सिर्फ परमात्मा के साथ ही, क्योंकि अंग संग वही है, सब जगह वही है, सर्वशक्तिमान वही है। और अगर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ मेरी मित्रता हो जाती, दोस्ती हो जाती है, तो हम ये कभी महसूस नहीं करेंगे कि हम अकेले हैं, हम बेचारे हैं, हम क्या करेंगे। जब हमारा ये परम मित्र हमारे साथ है तो हमको फिर कभी ये अफसोस नहीं रहेगा कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरे पीछे कोई नहीं है। पीछे क्या, अंदर क्या, बाहर क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, परमात्मा तो सर्वत्र है। तो उस सर्वत्र मौजूद परमात्मा के साथ थोड़ा सा तो रिश्ता आप मन का बनाइए। सच जानिए, दुनिया के दोस्त धोखा दे जाते हैं, ये दोस्त कभी धोखा नहीं देता है। दुनिया के दोस्त छोड़ जाएंगे, ये कभी छोड़ता नहीं है। दुनिया के दोस्त जैसे तुम हो वैसे ही वो है, पर परमात्मा सर्व समर्थ हैं। इसलिए अगर मेरी दोस्ती उनके साथ है तो शक्ति आने दे, भक्ति आने दे, प्रेम आने दे, आनंद आने दे, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ये एक भजन मैं आपके लिए आखिर में गा रही हूँ। मेरे से पूछा गया कि आप कुछ गाएंगे वहाँ। मैंने कहा नहीं, भी स्टूडेंट के साथ जाना है, मोटिवेशनल बातें करनी है, तो गाना बीच में कहाँ से आया। पर फिर दोबारा जो पूछा गया तो मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसी कुछ फील आ रही है तो फिर चलो ये भी सही। तो आपके लिए यहाँ पर हम डिजिटल म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं। हमारे आश्रम में एक अपना स्टूडियो है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द गैजेट्स हैव बीन क्रिएटेड इन बाय देम ओनली। खुद बनाए हैं इन्होंने, इंजीनियर्स ने। ये इंजीनियर सन्यासी है ना, और डिजिटल कंपोजिंग इसकी करी गई है। और फ्लूट जो है, बांसुरी जो है वो लाइव, और ऑब्वियसली मेरा जो गाना होगा वो भी लाइव होगा। ये एक भजन है जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं लाई श्यामा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। ये श्याम सुंदर, मैंने अपना दिल आपसे लगा लिया है। देखिए, एक तो वो है ना श्याम सुंदर जिसको हम सोचते हैं कि वो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सिर्फ किसी एक जगह में सीमित नहीं, मैं तो सदा सर्वत्र हूँ। तो जो सदा सर्वत्र है तो इस समय IITM कॉलेज में नहीं है, आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। तो हम दोस्ती उससे लगाते हैं, मोहब्बत उससे करते हैं, और फिर अपना दिल जब हम उसको दे देते हैं, दुनिया दिल तोड़ती है, मेरा मोहन मेरे दिल को संजो के रखता है, प्यार से, आनंद से भर के रखता है। अर्जुन की तरह कृष्ण को मित्र बनाएंगे तो जीवन के हर युद्ध में विजेता तुम बनोगे। बस तुम दुर्योधन मत बनना, तुम अर्जुन बनना। और फिर कृष्ण की मैत्री बहुत सुख देती है। श्रवण करेंगे। हाथ खोल लीजिए अब। मैं लाई क्षमा यारी,
क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा यारी। गाना आता है तो संग चलो ना मेरे। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा। मैं हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा। मैं हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई तेरी हाँ। रात दिना तेरी यादों में रहती, रात दिना तेरी यादों में रहती। मन की बात मैं किसी से न कहती, मन की बात मैं किसी से न कहती। बस दिल तेरे पर हारी, ओ मेरे बनवारी, मैं दिल तेरे पर हारी, ओ मेरे बनवारी। मैं हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा। प्रेम से गाओ, आवाज आने दो। लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। मैं हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई तेरी हाँ। सहारा, तू ही मेरे दिल का सहारा। तेरी कृपा से मिला तेरा सहारा, तेरी कृपा से मिला तेरा सहारा। संग लाई तेरे यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। क्या आने दो, आवाज खोल लो। संग लाई तेरे यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। संग लाई तेरे यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। मैं हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। मैं लाई
गई हो गई हो गई तेरी हाँ हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। दुनिया सयानी एक मैं दीवानी है, दुनिया सयानी बोलो ना। अरे खाना नहीं खा के आए क्या, नाश्ता नहीं खाया क्या? दुनिया मैं एक ही दीवानी, दुनिया सयानी हाँ मैं ही दीवानी, तेरे दर्श की मैं हुई दीवानी, तेरे दर्श की मैं हुई दीवानी, संग लाई तेरे यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, संग लाई तेरे संग लाई तेरे यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, संग लाई तेरे यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं हो गई हो गई हो गई। क्या करना है हाँ फिर से बोलो, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं लाई क्षमा यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा यारी मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, है मैं हो गई हो गई हो गई, मैं लाई क्षमा यारी मैं लाई क्षमा यारी, मैं लाई क्षमा यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं लाई क्षमा यारी मैं दिल तेरे तुम्हारी, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ, तेरी हाँ, तेरी हाँ। आप सबके लिए ये एक मेरा प्यार है, बहुत प्यार से एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया मुझको, मैं आपके पास आई और ये एक छोटा सा सैंपल था कि हम लोग आश्रम में कुछ इस तरह का म्यूज़िक जो है मैं जानबूझ के बनाती हूँ। अब यहाँ तो शायद ऑर्डर था कुर्सी पे बैठे रहो, लेकिन हमारे आश्रम में तो सब नाचते हैं इसमें,
कुर्सियाँ नहीं होती ना, ज़मीन पे होते, इसलिए खड़ा होना आसान हो जाता है। जब आप नाचते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, बहुत खुशी देता है, बहुत प्रसन्नता देता है। इसलिए जब कभी ज़िंदगी में थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, हारा हुआ फील कर रहे हो, तो कुछ अच्छा सा म्यूज़िक लगा हुआ और ज़ोर से नाच लो। तुम पाओगे थोड़े देर नाचते नाचते तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ़ सब खत्म हो जाती है। ये आप सबको मेरी ओर से निमंत्रण है। इसी इतवार आश्रम में 11 बजे का सत्संग का कार्यक्रम है। गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है और उसको हम बहुत प्यार से मनाते हैं। IITM इंस्टीट्यूशन के सब टीचर्स को मेरी ओर से बहुत प्यार भरी नमस्कार। आप सब स्टूडेंट्स को आपके कल के एग्ज़ाम के लिए और फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए आई गिव माई हार्टिएस्ट love to all of you and my great thank you for inviting me and calling me here.